Hello dear friends and dear students, today we are going to solve second part of exercise 2.2 of chapter second inverse trigonometric functions of 12th class. Please subscribe my channel, share and comments on my video. Question number 13. Tan 1 by 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही करना है, लेकिन इसको हम अलग अलग सोल्व करेंगे। साइन इनवर्स, पहले ये पार्ट ले लेते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक पार्ट ले लेते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर और 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब इसको सोल्व करेंगे। अब x को हम मान लेते हैं टेन थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे। साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। 11th में साइन 2 थीटा की वैल्यू पड़ी थी हमें। फार्मूला है ये, साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। ये हमारा एक फार्मूला है, ये इसके अंदर पुट कर दिया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 थीटा, और 2 ऐसे ऐसा, और थीटा की वैल्यू है इसमें टेन इनवर्स एक्स, तो ये हमारा होगा टेन इनवर्स एक्स। तो ये सेकंड पार्ट है। कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर और 1 प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ लेट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ थीटा मान लो क्योंकि हमारा सोल्व ही हो गया, या इसको 5 मान लो, टेन 5। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ से 5 की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला यहाँ ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, टेन कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर 5। अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये चेंज हो जाएगी कोस इनवर्स कोस 2 5 के अंदर। जो कोस 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया तो ये चेंज हो गया कोस इनवर्स कोस 2 5। कोस से कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, और यहाँ हमारा बच गया 2 5, और 2 ऐसे ऐसा, और 5 है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब एक पार्ट ये सोल्व हो गया और ये पार्ट एक सोल्व हो गया, और जो हमारी स्टेटमेंट है अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। ये होगा टेन 1 by 2, और ब्रैकेट में हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स वाई। ये थोड़ा वाई था, ये वाई चलेगा, टेन वाई। अब यहां देखते हैं टेन 1 by 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक ये फार्मूला फिर बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हो जाए टेन इनवर्स। अब ये फार्मूला यहां लगा देते हैं, टेन और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 10 से 10 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस वाई 1 अपॉन
एक्स माइनस वाई। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। इफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 है। 1 को हम साइन में चेंज करना चाहते हैं। साइन 90 की या π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 की जगह रखते हैं साइन π/2। इस तरफ भी साइन, ये पूरा एंगल होगा, और ये साइन से साइन कैंसिल आ गया, तो ये हमारा बन गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब इसमें हम साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5, ये जो फैक्टर है एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। प्लस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2। अब ये कोस इनवर्स 1/5 प्लस और माइनस क्यों किया है? अब इस फार्मूले को देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसमें कोस इनवर्स 1/5 प्लस और माइनस कर दिया। अब ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये जो सारा फैक्टर है हमारा π/2 हो गया। ए π/2 प्लस कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2। ये π/2 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और 0 हो गया। अब ये बच गया कोस इनवर्स एक्स, और ये माइनस का इसको इस तरफ लेके जाएंगे कोस इनवर्स 1/5 प्लस का π/2 इस तरफ जाके माइनस जाके कैंसिल हो गए। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5। अब ये देखो कोस इनवर्स है ये भी, और ये भी कोस इनवर्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/5। ये हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15। इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, तो ये हमारा एक फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x माइनस 2 और x प्लस 2, ये हमारा एलसीएम होगा। अब इस एलसीएम को इसे डिवाइड करें तो x प्लस 2 आ गया, और x प्लस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो ये a प्लस एक्स प्लस ए और x प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस का 1 प्लस x, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 प्लस। अब एलसीएम को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 और x प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 1 माइनस का x और माइनस 2 और 1 माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x माइनस 2 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी देखो ये प्लस का x है और एक माइनस का x है, ये ऊपर बच गया 2x स्क्वायर माइनस 4, और इनको a प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4।
और अब इसको एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, अब अपॉन 1 करके करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बाहर माइनस है, इससे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो ये हमारा आगे पार्ट बन जाता है tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये आ गया tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 और ये किसके इक्वल है पाई बाई 4। अब tan इनवर्स को इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। अब 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा और 2x स्क्वायर माइनस 3 ये 4 हो जाएगा प्लस का 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √ 1/2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 3-4 क्वेश्चन है, उनकी वैल्यू निकालना है। 16 क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन से साइन कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया 2π/3। लेकिन हमने यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी देखनी है, तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वह होती है -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2, ये हमारी रेंज है। लेकिन 2π/3 कहाँ आएगा, ये आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारी इस रेंज में नहीं आता है, तो हम इसको काट के इसकी वैल्यू 2π/3 नहीं रखेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। साइन इनवर्स साइन, अब 2π/3 को हम लिखते हैं पाई माइनस π/3। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, ये साइन थीटा के ही इक्वल होता है, तो ये आ गया साइन π/3। साइन से साइन कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू आ गई π/3। अब π/3 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो उसकी रेंज में आता है, तो इसका आंसर हो गया π/3। क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4। जैसे 16th क्वेश्चन था ऐसे ही ये 17th क्वेश्चन है। tan इनवर्स से tan इनवर्स काट दें तो हमारी वैल्यू आती है 3π/4। अब यहाँ हम रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और चेक करेंगे। tan की होती है यही -π/2 टू π/2। अब -π/2 टू π/2, लेकिन ये जो 3/4 है वो हमारा कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम पाई माइनस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। अब ये चेंज होके हो जाएगा tan इनवर्स। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की, तो tan माइनस π/4। अब tan से tan कैंसिल होगा तो ये वैल्यू हो गई हमारी -π/4 और -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और इसी रेंज में भी आता है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 18, tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इस अंदर वाले फैक्टर को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के अंदर चेंज करना चाहता हूं। तो इसमें चेंज करने के लिए पहले ये उठा लो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब मैंने यहां निकालनी है tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा होता है
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर 9/25 और अनरूट 3/5 अपॉन 25 माइनस 9 16/25 और इसका अनरूट हो जाएगा 4/5 और ये हमारा आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गए 3/4। टेन थीटा है 3/4 और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 और थीटा क्या है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा है और थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 3/4। हमारे पहले वाला जो फैक्टर था साइन इनवर्स 3/5 ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा है कोट इनवर्स 3/2, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं टेन इनवर्स 2/3। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें स्टेटमेंट में रख देते हैं टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अभी हमारा वही फार्मूला बन गया जो हम बनाना चाहते थे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। अब ये इसमें अप्लाई कर लेते हैं टेन ये बार ऐसे ऐसा टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 और मल्टीप्लाई बाई 2/3। अभी हो गया 10 और 10 इनवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम होगा ऊपर 12 3 3 जा 9 प्लस 8 और 1 माइनस 3 से 3 गया और ये कट के 1/2 1 माइनस 1/2। अब 10 से तो 10 ही कट जाएगा, यहाँ काट देते हैं तो ये बचता है 9 और 8 17/12 और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा, ये 2/1 हो जाएगा 2 6 जा तो ये बचता है हमारा 17/6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19 कोस इनवर्स कोस 7π/6। जैसे हम क्वेश्चन में करते आए हैं कोस इनवर्स से कोस काट दें तो 7π/6 है, लेकिन इससे पहले हम क्या देखें रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है 0 to π, 0 और पाई यहाँ होती है इसके बीच में, लेकिन ये 7π/6 है ये हमारा पहुंच जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम पहले इसको चेंज करेंगे कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6। अभी हो गया कोस इनवर्स कोस π/6, क्या हो गया कोस π/6, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस का कोस इनवर्स माइनस कोस π/6। अब कोस से कोस काटें तो माइनस π/6 आता है, माइनस π/6 फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो अब यहाँ इसमें इसकी ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ब्रांच नहीं होती, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिर तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस कोस π/6 होता है, माइनस की वैल्यू है तो इसमें पाई माइनस π/6 कर लें तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस π/6, ये वैल्यू सेम होती है, कोस से कोस कैंसिल हो गया और पाई माइनस π/6 ये हमारा आ गया 5π/6। 5π/6 है ये हमारा सेकंड, तो करेक्ट आंसर होगा बी 5/20 है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस π/2। अब इसको सोल्व करें तो साइन
π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। माइनस 1/2 वैल्यू कहाँ होगी? माइनस में। और इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है साइन की -π/2 टू π/2, इसके बीच में लेनी है। तो माइनस में है तो यहाँ आएगी और 1/2 होती है π/6, तो ये -π/6 हो जाएगा। तो ये पहले से माइनस है और ये -π/6, तो ये हमारा हो गया प्लस का π/6। साइन π/3 प्लस π/6, ये हमारा हो जाएगा π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स और √3 होता है tan π/3, tan π/3, tan से tan कैंसिल हो गया, ये फर्स्ट पार्ट तो आ गया tan π/3। कोट इनवर्स माइनस √3, √3 होती है कोट π/6। अब कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 टू π। अब ये हो गया माइनस कोट π/6। अब इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोट इनवर्स कोट π माइनस π/6। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, ये π माइनस π/6 हो जाएगा 5π/6। अब इन दोनों की वैल्यू हमें यहां पुट कर देते हैं। tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 और माइनस 5π/6। अब एलसीएम आ गया 6, 2π माइनस 5π, ये आ गया -3π/6। 3 1 जा 3 2 जा -π/2, -π/2 है ये बी हमारा करेक्ट आंसर है π/2। अभी हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।